ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। राहुल अपने गांव लौटते वक्त एक कब्रिस्तान से गुजर रहा होता है। तभी वो एक नज़ारे को देखता है। एक लंबा सा चमगादड़ की शक्ल का कोई राक्षस गड़े मुर्दे को उखाड़ कर खा रहा था। ये देखकर राहुल को उल्टी आ जाती है और ठीक उसी वक्त वो शैतान भी राहुल की मौजूदगी महसूस कर लेता है। अरे, इसने तो मुझे देख लिया। भागना होगा यहाँ से, भागो जल्दी। राहुल उस कब्रिस्तान के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। रात के करीबन 1 बज रहे थे। राहुल अपने घर जाने के लिए एकदम तेजी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन चलते चलते ही उसे अपना शरीर भारी लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीठ पर चढ़ा हो और उसके साथ साथ चल रहा हो। राहुल को एक डरावना संकेत लग रहा था, लेकिन अब वो थकने लगा था। कुछ मिनटों में उसे उसका घर सामने दिखा और वो अपने घर पहुंचा। अरे, आ गया बेटा तू। लेकिन फिर से तूने अपनी ही मनमानी की ना। मैंने कहा था ना, रात में इस गांव में घूमना खतरे से खाली नहीं है। न जाने कैसी कैसी हवाएं बहती हैं। अब बस भी करो माँ। क्या अब सिर्फ डांटती रहोगी या दरवाजा भी खोलोगी? राहुल की माँ दरवाजा खोलती है। राहुल अपने कमरे में जाता है। आज सफर में थकावट के कारण उसे नींद आने लगती है। वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और फिर उसकी आंख कब लग जाती है उसे होश नहीं रहता। तकरीबन रात 2 बज रहे थे। राहुल उस सन्नाटे वाली रात में एकदम गहरी नींद ले रहा था। तभी उसके गर्दन पर किसी ने हाथ रखा और उसका दम घुटने लगा। उसकी छाती पर उसे बहुत भारी वजन महसूस होने लगा, जैसे उसकी छाती पर कोई नौजवान शख्स बैठा हो। राहुल की एकदम से आंख खुल गई और वो तेज हांफने लगा। नींद से जागने के बाद उसे पता चला कि ये एक बुरा सपना था। इसके बाद राहुल वापस अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी नींद में जाता कि उसकी सांसें फूलने लगती। इस बीच कब सुबह हुई राहुल को पता ही नहीं चला। सुबह राहुल जागा तो बहुत थका हुआ था। कल रात न जाने राहुल किस तकलीफ में। अरे बेटा, तुम पूरी रात स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? मैं स्टोर रूम में? नहीं माँ, मैं तो थका हुआ था और सारी रात तो बस सोने की कोशिश करने में गुजरी। राहुल की माँ को कल रात उनके घर के स्टोर रूम में किसी के होने का एहसास हुआ। वो राहुल था या कोई और, इसका खुलासा जल्द ही होने वाला था। राहुल के साथ बहुत अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगी थी। जैसे उसकी माँ टेबल पर नाश्ता रख के जाती और जब राहुल नाश्ता करने आता तब किसी ने पहले से ही वो खत्म कर दिया होता और प्लेट खाली मिलता। रात को चैन और सुकून की नींद सोना तो जैसे उसके लिए सपना बन चुका था। दिन पर दिन ये भयानक गतिविधियां उसको और कमजोर कर रही थी। राहुल की माँ को राहुल पर शक होने लगा था कि उसमें कुछ तो अजीब है जो बहुत जल्द पता लगाना होगा, नहीं तो वो भयंकर परेशानी में फंस सकता है। कई बार ऐसा भी होने लगा था जब राहुल के अंदर से कोई और बोलता और अब उसके बाल भी झड़ना शुरू हो गए थे। उसको आंखों से बहुत कम या ना के बराबर दिखाई देता और उसे बिल्कुल ऐसा फील होता जैसा अब वो बूढ़ा होने लगा है। दिन पर दिन उसकी हड्डियां कमजोर होने लगी थी। चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई थी, दांत टूटने लगे थे। बिल्कुल उसकी हालत अंदर और बाहर दोनों तरीके से एक बूढ़े आदमी जैसी हो गई थी। लेकिन एक हफ्ते में एक नौजवान शख्स बूढ़े व्यक्ति के चाल ढाल वेशभूषा में कैसे बदल सकता है? उसकी माँ को यकीन हो गया था कि उनका बेटा जरूर किसी माया का शिकार है या कोई तो साये ने उसे पकड़ और जकड़ के रखा है। बाबा को बुलाया। माँ ने एक बार बाबा को बुलाया। माँ ने इससे पहले कि राहुल की तबीयत और खराब उस बाबा का नाम कौटिल्य था और उन्होंने घर में प्रवेश करने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस किया। देखो माते, मेरे पास कलाएं तो खूब है जिससे मैं इस बालक के ऊपर से उस राक्षस के साए को मिटा सकूं जिसने इसे अपना शिकार बनाया है। मैं आज आधी रात को पुराने कब्रिस्तान के करीब एक योजना करूंगा, लेकिन याद रहे मध्य रात्रि 12 से 3 के बीच हो रहे इस विधि के दौरान कोई भी शख्स वहां मौजूद न रहे। अगर किसी ने भी इस विधि को छिप कर देखा तो ना तो हम राहुल को बचा पाएंगे
और ना ही उस दूसरे शख्स को। उस रात बाबा उस पुराने कब्रिस्तान के समीप लेकर आए जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। बाबा ने अपनी योजना शुरू की। राहुल की रूह लगातार छटपटा रही थी। उसके अंदर बाबा को धमका रहा था। 2 घंटे 50 मिनट तक योजना सफल भी हो रही थी, लेकिन आखिरी 10 मिनट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। राहुल के भीतर से अब जानवरों के चिल्लाने कुर्राने की आवाज निकलने लगी। ठीक उसी समय एक दूध वाला उसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। राहुल ने अपनी मायावी नजरों से उस दूध वाले को देखा, क्योंकि गुजरते वक्त उसकी नजर राहुल और उस योजना पर थी, और राहुल भी बड़े गुस्से भरी निगाह से उसे घूर रहा था। उसी वक्त राहुल के अंदर से एक भयानक राक्षस उभर कर निकला, जो सीधा उस दूध वाले की तरफ दौड़ा। दूध वाला भी अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन उस राक्षस ने उसके आत्मा को उसके शरीर से निकाल दिया और उसकी डेड बॉडी को खाने लगा। तभी राहुल की आत्मा उसके शरीर से निकल गई और फिर वो शैतान राहुल के मृत शरीर को उसी कब्रिस्तान में ले गया, जहां राहुल ने सबसे पहले उस शैतान को डेड बॉडी खाते हुए देखा था। राहुल के डेड बॉडी को वो शैतान बहुत लालसा और चाव के साथ खा रहा था। वो बाबा उस नरभक्षी को देखकर वहां से भाग गया। जंगल के पास वो नरभक्षी अब भी उस दूध वाले के मृत शरीर को खा रहा था। उसका मुंह पूरी तरह से खून से लथपथ था और बड़े ही बेरहमी से वो शरीर के मांस को चबा रहा था। उस दूध वाले को खाने के बाद उसने आसपास देखा तो उसे वो बाहर कहीं दिखाई नहीं दिया। उस नरभक्षी ने अपने मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकाली और जंगल की तरफ भाग गया। यहाँ भागते भागते वो बाबा कुटिया के पास आया और कुटिया के अंदर जाकर कोने में छिप गया। वो बहुत डरा हुआ था। हे ईश्वर, ये नरभक्षी यहाँ कैसे आ गया? इसने मुझे अगर देख लिया होगा तो मेरी खैर नहीं। मुझे जल्दी से इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव जाना होगा, वरना ये नरभक्षी मुझे ढूंढ लेगा। वो बाबा डरता हुआ वही छिपा रहा। अचानक वो नरभक्षी उस कुटिया के पास दौड़ता हुआ आया। उसने कुटिया के आसपास देखा, पर उसे वो बाबा कहीं दिखाई नहीं दिया। इतने में उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां किसी के पैरों के निशान थे जो कुटिया के अंदर जा रहे थे। उस नरभक्षी ने नीचे झुककर उन पैरों के निशानों को सूंघना शुरू किया और कुटिया की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो कुटिया के दरवाजे के नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि अंदर वो बाबा कोने में छिपा बैठा था। उस बाबा को देखकर नरभक्षी को बहुत गुस्सा आया। उस नरभक्षी को सामने देखकर बाबा बहुत डर गया और कुटिया के बाहर भागने लगा। जैसे ही बाबा ने भागने की कोशिश की, नरभक्षी ने उसे पकड़कर रोका और जमीन पर पटक दिया। वो बाबा उससे अपने जान की भीख मांगने लगा। मुझे कुछ मत करो, मुझे जाने दो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी नहीं बचोगे। चुप हो जाओ। पहले ये बताओ कि तुम मुझे देखकर भागे क्यों थे? मैं तुम्हें वहां देखकर डर गया था। तुमने उन दोनों के शरीर को खाना शुरू किया तो मैं बहुत डर गया। फिर डर के मारे मैं यहाँ भाग आया। झूठ मत बोलो। तुम कब से मुझे देखकर डरने लगे? तुम तो जानते ही हो कि मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन आजकल तुम जंगल के बाहर कब से आने लगे हो? ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए था। तुम्हें जंगल के बाहर रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। मैं बाहर नहीं आने वाला था, लेकिन तुमने मेरे पास कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। 4 दिन हो गए, तब से मेरे पास कोई शिकार नहीं आया। मुझे लगने लगा था कि तुम मुझे भूल गए हो। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हें तो मेरे जीवन का लक्ष्य हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे भूल चुके थे और मुझसे भागने की कोशिश कर रहे थे। नरभक्षी की ऐसी बात सुनकर बाबा डर गया और डरते डरते बोलने लगा, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तुम मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकते।
और शायद तुम भूल रहे हो कि आज मेरी ही वजह से तुम दो शरीर खा पाए हो। नरभक्षी बाबा की वो बात सुनकर उसके नजदीक जाने लगा। नजदीक जाते ही उसके शरीर पर से अपने बड़े और खूंखार हाथ फेर कर उसे सूंघने लगा। शायद तुम भूल गए हो कि गुरुजी के सामने हम दोनों ने एक शपथ ली थी, एक दूसरे को एक वचन दिया था जो हमें पूरा करना है। मैंने तो अपना वचन निभाया, पर तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। देखो, मुझे अपना वचन अच्छी तरह से याद है और मैं उसके मुताबिक काम भी कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना आसान भी तो नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दो। जब मैंने अपना वचन निभाया था तब तो इतना समय नहीं लगा था। तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने तुम्हें एक झटके में दे दिया था, और अब जब तुम्हारी बारी आई है तो फिर तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? तुम्हारा तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें अपना काम जल्दी से करना होगा। अगर तुमने अपना काम करने में देरी की तो मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा। मैं समझ गया। मैं तुम चिंता मत करो। बस तुम जंगल के बाहर निकलना बंद कर दो। हाँ? बाकी तुम चिंता मत करो। क्या कहा? तुम जंगल के बाहर निकलना मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना, वरना बिना कुछ सोचे तुम्हें भी चूस चूस कर खा जाऊंगा। बाबा को जान की धमकी देकर वो नरभक्षी वहां से जंगल की तरफ चला गया। नरभक्षी की इस धमकी को सुनकर बाबा बहुत डर गया और पसीने से पानी पानी होने लगा। इस जानवर को यही रोकना होगा। अगर इसे यहाँ ना रोका गया तो ये मेरे लिए और इस गांव के लिए बहुत बड़ा और भयानक खतरा बन सकता है। लेकिन इसे कैसे रोकूं? बाबा बड़े ही चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्या करूं? किससे मदद मांगूं? मैं अपने वचन को निभा रहा हूं, लेकिन इसे कैसे बताऊं कि गुरुजी की असली आज्ञा कुछ और है। बाबा को अचानक एक बात याद आ गई। हाँ, गुरुजी से जाकर मिलता हूं, वही मेरी समस्या का हल बता सकते हैं। लेकिन मैं जब तक गुरुजी के पास से लौटूंगा तब तक इस गांव का क्या होगा? वो नरभक्षी तो सब खत्म कर देगा। मुझे जल्दी से जाकर तुरंत ही हल निकाल कर आना होगा। अभी निकलता हूं। बाबा उसी समय अपने गुरुजी के आश्रम की ओर निकल गए। वो आश्रम बहुत दूर था, इसीलिए बाबा को आने और जाने के लिए बहुत दिनों का समय लगने वाला था। पहले वो नरभक्षी सिर्फ रास्ते से आने वालों पर ही हमला कर रहा था, पर अब बाबा के गांव से जाते ही वो नरभक्षी गांव में घुस कर लोगों पर हमला करके उन्हें खाने लगा। पूरे गांव में एक डर का माहौल फैल गया। सारे लोग उस बाबा को मदद के लिए ढूंढने लगे, पर वो बहुत दूर जा चुका था। एक रात वो नरभक्षी गांव में शिकार की तलाश में आया और इतने में उसने देखा कि एक आदमी डर डर के रास्ते पर चल रहा था। उसने जोर से छलांग लगाई और उस आदमी के सामने जा पहुंचा। वो आदमी उसको देखकर बहुत डर गया। नरभक्षी ने उसे पकड़कर और उसके शरीर को बड़े ही तेजी से खाने लगा। उस आदमी को खाने के बाद वो नरभक्षी अचानक अपनी पीठ को पकड़कर चीखने लगा। धीरे धीरे उसकी हलचल बंद हो गई और वो वही जमीन पर पड़ा रहा। वहां बाबा कई दिनों का सफर तय करके गुरुजी के आश्रम जा पहुंचे। गुरुजी आश्रम में ही थे। बाबा गुरुजी के पास गए और उनको सारी हकीकत बताने लगे। बाबा की बात गुरुजी बड़े शांति से सुनने लगे।
सारी बात सुनकर गुरुजी भी चिंता में पड़ गए। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, हमें तुरंत ही कुछ उपाय करना होगा। गुरुजी, आप ही को साक्षी मानकर हम दोनों ने ये सब शुरू किया था। अब आप ही बताइए ना इस पर कुछ उपाय। अचानक गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगे। गुरुजी ने अपने दिव्य दृष्टि से नरभक्षी को देखा। वो नरभक्षी गांव में जमीन पर पड़ा हुआ था। अचानक उसका शरीर बड़ा होने लगा। धीरे धीरे करके उसका शरीर ठीक होने लगा और तभी वो नरभक्षी उठ खड़ा हुआ। अब वो पहले से भी ज्यादा बड़ा और खूंखार लग रहा था। उसके उठने के बाद वहां दूर से एक कुत्ता उस पर भौंक रहा था। नरभक्षी की नजर उस पर पड़ते ही वो कुत्ता वहीं मर गया और उसकी लाश नरभक्षी की तरफ तैरती हुई आने लगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे छलांग नहीं लगानी पड़ेगी। अब लोगों का शिकार करने के लिए मेरी सिर्फ नजर ही काफी है। गुरुजी ने डर के मारे अपनी आंखें खोली। उनकी सांसें फूल रही थी और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ गुरुजी? ऐसा क्या देख लिया आपने? नरभक्षी ने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है और वो भी तुम्हारी सहायता लिए बिना। सुनो, नरभक्षी के आखिरी पड़ाव पार करने से पहले हमें उसे कुछ भी करके रोकना होगा, फिर चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। अपनी आंखों में कुछ निश्चय करके गुरुजी खड़े हुए। उन्होंने बाबा की आंखों में देखा। बाबा की आंखों में अभी भी डर था, पर गुरुजी उस डर के परे जा चुके थे और उन्होंने एक निश्चय किया था। इस तरफ ये हाल था तो दूसरी तरफ नरभक्षी जोर जोर से हंस रहा था।